Hi guys, welcome to Civils with Ankit, and we are doing daily answer writing practice of UPSC GS4 paper, that is ethics. And today is the 11th question of our series. We are doing 10 marker question. This is again a 10 marker question which should complete in 150 words, which is about 2 pages of UPSC paper sheet, right? First of all, you can pause my video and take 7 minutes to attempt this question. Right. We hope that you have attempted well. And if we were in the place of you, how we would have attempted this question? Let us see. What is the question? Question is the soul of new law, right? Which is BNS, Bharatiya Nyaya Sahita. You know very well that in place of IPC we have BNS. Now, is a justice, equality, and impartiality based on Indian culture and ethos. Right. Discuss this in the light of major shift from doctrine of punishment to justice in the present judicial system. कि हमने बीएनएस को क्यों अडॉप्ट किया है, राइट क्योंकि ये बेस्ड है इंडियन कल्चर पे और एथोस पे, और विच इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शलिटी. तो क्यों ये हमने अडॉप्ट किया है, क्यों इसका मेजर शिफ्ट डॉक्ट्राइन ऑफ पनिशमेंट से डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये चीज़ पूरी डिस्कस करनी है. तो आपको नहीं लगता ये पूरा जो पैरा है या जो क्वेश्चन है वो जस्टिस के राउंड अबाउट घूम रहा है? तो एक बार हमें जस्टिस को ही क्यों ना डिस्कस कर दिया जाए इसमें. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन. दिस इज आंसर नंबर 11 वी आर डिस्कसिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज जस्टिस. Justice is one of the cardinal virtue. What is cardinal virtue? We will give you the sole concept in our classes, right? अभी आप बस ये समझ लो ये cardinal virtue में से एक है, which is not only holds the perpetrator of the crime accountable. perpetrator means जिसने, जो दोषी है, ठीक है, जिसने, जो कल्प्रिट है, जिसने गलत काम किया है, उसको केवल अकाउंटेबल ही नहीं बनाता बट ऑल्सो ट्राई टू reform the culprit as well. केवल उसको दोषी ही नहीं बताता है, उस कल्प्रिट में रिफॉर्म कैसे होना है ये भी बताता है. ये इसलिए हम बीएनएस पे शिफ्ट हुए हैं, समझ रहे हो. तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि जस्टिस भी कॉन्टेक्चुअल है. आपको मालूम होगा इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअल इन नेचर, तो ये भी कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट है. सो वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू द जस्टिस, राइट. कैसे जस्टिस का कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो रहा है देखिए. पनिशमेंट, देखिए पनिशमेंट क्या था. पनिशमेंट इज नेसेसरी बट शुड नॉट come at the cost of justice, equality, impartiality. ठीक है, इन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके जस्टिस नहीं होना चाहिए कि इन चीज़ों को आप सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं तब जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, पनिशमेंट देना चाहिए बट इन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके पनिशमेंट देना नेसेसरी नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, लोग जस्टिस पे बिलीव ही नहीं करेंगे. तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगा. लोग भरोसा ही नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, पुलिस पे भरोसा नहीं करेंगे, जुडिशरी पे भरोसा नहीं करेंगे. तो ये इम्पार्शली, इक्वालिटी और जस्टिस ये बहुत भारी वर्ड्स हैं, राइट. अब जो क्वेश्चन का कोर थीम है, वाई बीएनएस शिफ्ट फ्रॉम डॉक्ट्राइन of punishment
टू डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस। क्यों शिफ्ट हुआ है जी? लेट अस सी। क्योंकि अब ये पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखना जरूरी है, एंड बिकॉज इट एंश्योर्स द परपेट्रेटर गिवन द पनिशमेंट of crime but not violating the principle of natural justice। मैंने बोला ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप मत भूल जाइए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते पनिशमेंट देने के लिए। आप इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल डाल सकते हैं, अजमल कसाब। आपको मालूम है ना अजमल कसाब कौन था? 2008 मुंबई अटैक्स का दोषी, कल्प्रिट ऑफ 2008 मुंबई अटैक्स। देखिए हमारी जुडिशरी कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या जस्ट है, ये इस एग्जांपल से ये चीज़ पता लग जाती है। क्योंकि अजमल कसाब को भी इवन उसको भी हियरिंग का मौका मिला था, जबकि वो क्लियर था कि उसने मुंबई अटैक करवाया, बट ही वॉज गिवन अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, राइट। तो ये कितनी ज़्यादा जस्ट और ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो जस्टिस को कितनी प्रायोरिटी देती है। इट फोकसेस ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पढ़ा होगा ना अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रादर देन जस्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ऐसा नहीं है केवल जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। वही जो मैंने आपको पिछले आंसर में बताया था कि जो आपका एटीट्यूड है वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, रादर देन जस्ट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। जो लिखा है लॉ में केवल वही नहीं सुनना है, उसकी अदर कॉसेस क्या हो सकते हैं उन पर भी एक बार गौर डालना है। मेंटेनिंग देखिए यही हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस आंसर में, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इन ऑफिसर रादर देन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, तो हम वही पॉइंट्स डालेंगे जो इजी होगा, इजी टू रिमेंबर होगा और आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, ये सेकंड पेज है इसका। राइट, सो लेट अस सी। इसके साथ साथ बीएनएस और क्या करता है? मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ। क्या ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एंड इम्पार्शियलिटी गिवन टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ना तो कोई इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना कास्ट, क्रीड, कलर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो इट नेगेट्स द सिचुएशन ऑफ इम्पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इम्पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। आपको मालूम है कि एक पहले केस हमारे पास पहले आईपीसी था, ठीक है, उसमें पुणे पोर्शे केस हुआ। पुणे पोर्शे केस, पुणे में एक पोर्शे गाड़ी थी, वो 17 साल का लड़का चला रहा था और कितनी 200 के एमपीएच पे। उस 200 की एमपीएच की स्पीड पे जाते हुए उसने 2 आईटी प्रोफेशनल को
किल कर दिया, 2 IT प्रोफेशनल वर किल्ड, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे जब उसका केस जस्टिस जुवेनाइल में JJ में गया, JJ एक्ट के थ्रू गया, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट ने क्या बोला कि उसको जस्ट एक ऐसे बोल दिया कि भाई आप एक ऐसे लिख दो रोड सेफ्टी पे, बस इतना करवा के उसको छोड़ दिया गया। तो क्या ये जस्टिस है? क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस है? ठीक है, तो ऐसा कोई केस दोबारा ना हो। और जबकि उसमें ये क्लियर था कि डॉक्टर ने उस जुवेनाइल पर्सन के, जो बच्चा है उसके सैंपल, ब्लड सैंपल्स लिए, उनको एक्सचेंज करने की भी कोशिश की है, ऐसा भी सामने आया बाद में। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें ना हो, इसलिए हमें BNS पर शिफ्ट करना ज़रूरी है और हो भी गया ऑलरेडी। अच्छा, किस पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मैंने आपको बताया था। एक आप डायग्राम भी बना सकते हैं बीच में। ये रॉल्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो मेल, फीमेल, या मैं कह सकता हूँ जो ओल्ड एज होते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हो, या जो डिसेबल्ड्स होते हैं। ये क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। और ये है रैशनल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। आपको मालूम है किसी भी पॉलिसी को किस तरह से बनाना चाहिए? ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट था कि ये एक, हम बीच में व्हील ऑफ इग्नोरेंस डाल देंगे, यानी बीच में एक पर्दा होगा किसका, इग्नोरेंस का, कि हमें नहीं मालूम हम किसके लिए लॉ बना रहे हैं। सबसे मतलब ये आप जो रूल या लॉ बनाएंगे वो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो, इसको भी सर्व करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये आपके लिए जस्ट नहीं हो जाएगा अगर आप इनके लिए, डिसेबल्ड के लिए, ओल्ड एज को ध्यान में रखते हुए या मेल या फीमेल को न डिस्क्रिमिनेट करते हुए अगर कोई लॉ बनाएंगे, और फ्यूचर में आप ही अगर डिसेबल्ड हो गए तो क्या ये रूल आपके काम नहीं आएगा? या फीमेल अगर कोई है तो आपके घर में अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए ये क्या नहीं काम आएगा? इसलिए ये जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस डाल के रूल को बनाना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो प्रिंसिपल है BNS, इसको भी व्हील ऑफ इग्नोरेंस के प्रिंसिपल पर बनाया गया है, जो कि रॉल्स का एक प्रिंसिपल है, राइट। हैंस BNS इम्प्लीमेंट इंडियन एथोस। क्या है इंडियन एथोस? स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है क्या इंडियन एथोस है। इक्वालिटी, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ट्रांसपेरेंसी,